हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको अवकलन की जो विविध एक्सरसाइज हैं और विविध उदाहरण हैं उनको कराऊंगा। देखिए उदाहरण नंबर 38 है। अब यहाँ पर पहला जो है अंडर रूट एक्स है, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ उसको। y बराबर 3x प्लस 2 इसकी घात 1/2 कर दूँ और 2x² प्लस 4 इसकी घात है -1/2। अब इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँ। अवकलन करेंगे तो ये हुआ आपका dy/dx बराबर 1/2। तो शुरू में ये आएगा 3x प्लस 2 की घात 1/2 माइनस 1 और फिर गुणा में इसको करूँगा तो 3x का 3 और 2 का 0। अब यहाँ पर इसका करूँगा, इसको मैं x मान कर करूँगा, x की घात -1/2 तो -1/2 आएगा गुणा में और 2x² प्लस 4 की घात -1/2 माइनस 1 और फिर इसका करूँगा तो 2 दूनी 4x आएगा, 4x और इसका 0, 200 में इसको काट दूँ, 2 दूनी 4। आप देखिए ये हुआ आपका 3/2, इसकी घात आएगी 2 एकम 2 में से घटाऊँ तो -1/2 आएगी, तो 3x प्लस 2 का अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 2 दूनी 4x है तो 4 और 2x की घात 2 प्लस 4, 2 एकम 2 और 1 3 -3/2। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा आपका। देख लो इसको, एक लाइन और बढ़ाओ तो ये हो जाएगा आपका 3/2 1/3x प्लस 2 और माइनस के 2x/2x² प्लस 4 की घात 3/2। देखो यहाँ पर ये हमने काट भी दिया और फिर वापस 4 लिख दिया था, तो इसको ठीक कर लेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ठीक है ना। देखो इसी का सेकंड पार्ट है x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, अब देखो log x, यानी अगर मैं करूं d/dx log ax, इसका अवकलन होगा 1/x इंटू log ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, ये हमने x माना है तो log x हुआ और ये हो जाएगा आपका इंटू में log 7e। अब log x का फिर वापस करूँगा तो 1/x हो जाएगा, अर्थात ये हुआ 1/x log x और ये हो जाएगा log। अगर आधार परिवर्तन वाले सूत्र से इसको मैं करूँ तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, 1 log x और log ये सूत्र होता है आधार परिवर्तन का, log ab यानी 1/, हो जाता है log a और b, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है ना। नोट करो इसको। देखो यहाँ पर 39 है, y बराबर cos इनवर्स sin x, तो इसमें चेंज करूंगा मैं, y बराबर cos इनवर्स cos π/2 माइनस x, तो ये होगा π/2 माइनस x। x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हुआ आपका dy/dx इक्वल टू 0 -1, यानी -1 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आप, y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखो कोस और साइन के जो सूत्र हैं वो हाफ एंगल वाले, वो खोलेंगे हम। देखो सूत्र लिख देता हूं मैं यहाँ पर, sin x हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। cos का वो सूत्र खोले जिसमें 1 कट जाए, तो cos x इक्वल टू 2 cos² x/2 माइनस 1, ये वाला सूत्र खोलेंगे तो ये हुआ tan इनवर्स 2 sin x/2
कॉस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। देखो 1 से 1 कटेगा, 2 से 2, एक साइन कॉस से कॉस, तो ये हुआ tan इनवर्स और tan एक्स बाई टू, यानी साइन अपॉन कॉस एक्स बाई टू, तो ये हुआ y इक्वल टू एक्स बाई टू। एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4 की पावर x, तो इसको मैं चेंज करूंगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2, और ये होगा 1 प्लस 2 की पावर x। देखो यहाँ पर a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn, और इसको a की पावर n की पावर m ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा इसको, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2। देखो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, माना 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा हम मानेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इसको लिख लेंगे y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का मान भी हम निकालें, तो tan को इधर ले आओ, तो 2 tan इनवर्स 2 की पावर x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का जो अवकलन है वो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आप 2 की पावर x का अवकलन करें तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2। आप देखिए यहाँ पर ये आपका 2 की पावर x और ये 2 की पावर x प्लस 1, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2, इस वाले चेंज कर ले वापस, तो 4 हो गया 2 की पावर 2, ऐसे कर लो, और ये हो जाएगा इधर लॉग 2। देखो एक बार, एक लाइन और बढ़ा लो भाई, नोट कर लो, चलो इसको। देखो एग्जाम्पल 40 है, तो फलन की पावर फलन है तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर देखो जब भी फलन की पावर फलन आएगा हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स, फलन की पावर फलन हुआ साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इधर लॉग एफ एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ दो पद हैं, एक ये और एक ये, गुणन वाले सूत्र से। इसका तो हो गया 1/f(x), फिर f(x) का गया तो f'(x), पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन। अब साइन का और करो, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन। साइन से साइन काट दो, कोस एक्स दोनों में कॉमन, तो 1 प्लस लॉग
साइन एक्स। अब यहाँ पर ये जो एफ एक्स से गुणा में ले जाओ भाई, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स का मान साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 प्लस, ये आपका आंसर इसका आ गया है। यहाँ पर नोट करो इसको। देखो यहाँ पर y बराबर ए की पावर टी प्लस 1/t है और x बराबर टी प्लस 1/t की पावर है। तो d/dx यानी a की पावर x का जो सूत्र होता है a की पावर x log ये होता है, और इसको x माने तो d/dx होता है n x की घात n-1। दोनों सूत्र हमें यहाँ लगाने हैं इसमें। तो t के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर dy/dt बराबर a की घात x, उधर उसके अनुसार a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a। अब इसका वापस करेंगे t का अवकलन 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, इसका करेंगे यहाँ पर dx/dt। अब इसके अनुसार इसका करें तो a शुरू में और t प्लस 1/t की पावर a-1। अब इसका करेंगे तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर। हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे तो dy/dt और ये हुआ dx/dt। वैल्यू रखें भाई दोनों की, इसकी dy/dt हुआ a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग और 1 माइनस 1/t स्क्वायर a t प्लस 1/t की पावर a-1 और ये हुआ 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसकी घात ले जाएंगे ऊपर, ये हुआ आपका लॉग a और ये हो जाएगा आपका a की घात t प्लस 1/t और बटे में a है और t प्लस 1/t की घात a-1। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में। देखो एग्जाम्पल जो 42 है, इसमें u का v के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर ये t नहीं x से दिया, x है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो du/dx 2 sin x, फिर sin का अवकलन करेंगे तो cos x। इसका करो भाई dv/dx, यहाँ पर e घात x का e की घात x होता है तो e घात cos x हो जाएगा। फिर cos का करें तो माइनस sin x। हमें तो मान निकालना है du/dv, और तो ये होगा du/dx और dv/dx। तो du/dx हुआ बराबर 2 sin x इंटू cos x और ये हो जाएगा माइनस sin x और e की पावर cos x। साइन से साइन तो माइनस के 2 cos x अपॉन ए की घात cos x। तो ये आपका आंसर हो गया है।
अब देखिए यहाँ पर इसको पूरे को x मान लो, ये समझो कि x की घात 9 है, उसका अवकलन करें 9x की घात 8 होगा ना। ऐसे ही करना है यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 9 आएगा गुणा में 3x की घात 2 माइनस 9x प्लस 5 की घात 8 हो जाएगा। अब इसका करें तो 3 दूनी 6x माइनस 9। अब ज़्यादा करो, कॉमन ले लो, चलो 9 है और 3 इसमें से कॉमन ले तो सीधा एक लिख दो, 3 9 ते 27 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 क्योंकि 3 कॉमन लिया, और 3x की घात 2 माइनस के 9x प्लस 5 इसकी घात हो गई। तो ये आपका आंसर है, देख लो। देखो प्रश्न नंबर 2, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पर इसकी घात 3 है, ये समझो इसको x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 यानी साइन x की घात 2 6। अब cos की घात 5x कोस का अगर माइनस के साइन x, इसको 6 आएगा गुणा में, इसकी घात होगी 5 फिर कोस का माइनस साइन x, तो आंसर आ गया आपका भाई। अच्छा इसको तो किया ही नहीं हमने साइन का, तो कोस x इसका भी आएगा। देखो 3 साइन स्क्वायर x फिर साइन का करें तो कोस x हुआ और इसका 6 कोस की 5, और चलो कॉमन ले लो इसमें से, एक तो 3 कॉमन है, एक साइन x कॉमन है और एक कोस x कॉमन है, तो एक तो यहाँ पर बचेगा साइन x और यहाँ पर 3 दूनी 6, एक साइन बाहर एक कोस बाहर, तो कोस की घात 4x हो जाएगा भाई। देखो फलन की घात फलन है तो लोग लेंगे, लॉग लेने पर ये हुआ आपका log y बराबर log 5x की घात 3 cos 2x, ये आएगा गुणा में log m की घात n वाले सूत्र से 3 cos 2x फिर इसका ये गुणा में आ गया और cos log 5x हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करो भाई, x के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन हमने किया तो ये तो हो गया 1/y, फिर y का dy अपॉन dx, 3 बाहर, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का किया अवकलन 1/5x, फिर 5x का किया तो 5, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन करेंगे तो कोस का माइनस के साइन 2x, फिर इसका करेंगे तो 2 आएगा, 5 से 5 काट दो भाई, y जाएगा गुणा में dy अपॉन dx y, 5x की घात 3 cos 2x और ये हुआ 3 यहाँ पर, 3 बाहर है, cos 2x और बटे में x। उसके बाद अच्छा माइनस भी है तो माइनस के 2 साइन 2x इंटू लॉग 5x, तो ये आंसर आ गया इसका, देख लो। देखिए भाई y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट x है,
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x 1 से बड़ा 0 से छोटा है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि x जो है धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, ऋणात्मक के लिए नहीं। और साइन इनवर्स केवल -1 और 1 के बीच होता है, इसलिए मान 0 और 1 के बीच में है। तो इसको मैंने लिख लेता हूँ साइन इनवर्स x की घात 3/2, x की घात 1 और आधी है तो आधा और 1 1.5 हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dy/dx साइन इनवर्स का होता है 1/1 - x² का अंडर रूट, 1/1 - x² का अंडर रूट हो गया। अब इसका करेंगे तो 3/2 और x की घात 3/2 -1, तो 2 से 2 काट दो भाई, ये हुआ हमारा 2 × 2, तो 3/2 तो लो शुरू में, और x की घात हो गई 1/2 और बटे 1 - x की घात 3 का अंडर रूट। तो इसको ये भी लिख सकते हैं बराबर में बराबर 3/2 x बटे 1 - x की घात 3, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy/dx बराबर, देखो यहाँ पर भाग विधि लगाओ, हर का होल स्क्वायर हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो -1/1 - x/2 का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर हर जो का त्यों, अंश का अवकलन। अब इसका भी और रह गया भाई 1/2, अंश जो का त्यों cos इनवर्स x/2। अब हर का अवकलन करेंगे इसका तो 1/2 अंडर रूट x, देखो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट x यानी 2x + 7, ठीक। 2x + 7 का करें तो गुणा में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब इसका लूँगा मैं लघुत्तम, ये तो काट दिया भाई मैंने, 2x + 7 और 2x + 7 का हो गया अंडर रूट, इसकी गुणा करेंगे इधर तो ये अंडर रूट हटा, पहले तो 2x + 7 हो गया है, ये हुआ माइनस और 1/2 बाहर, इसका करूँगा तो 1 - x² / 4 हो गया। और क्या बचा भाई, इधर cos इनवर्स x/2, अलग अलग बटे कर दें तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, इसके बटे तो अलग 2x + 7 और इसका हो जाएगा -1/4, 4 × 4 में से घटाएंगे 2/2, 4 - x² हो गया और बटे में आ गया, तो ये बटे में लिख दिया भाई मैंने, इधर जगह थोड़ा कम रहेगी, इधर कर देता हूँ, 2x + 7 की घात 3/2 है। अब इसके बटे अलग कर दो तो माइनस cos इनवर्स x/2 और ये हो जाएगा 2x + 7 की घात 3/2। देखो एक घात तो इससे कट जाएगी, यहाँ केवल 1/2 रह जाएगा, 2 से 2 भी काट दिया हमने, तो आपका जो आंसर आया वो हुआ -1/2x + 7 का अंडर रूट और 4 - x², माइनस बचेगा cos इनवर्स x/2 और 2x + 7 की घात 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखो cot इनवर्स 1 + sin x है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे y बराबर, ध्यान देंगे cot इनवर्स
इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ऐसे इसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ऐसे इधर बटे में करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखो यहाँ पर ये सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार, तो ये हुआ आपका कॉट इनवर्स, ये हुआ हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट हुआ। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें ध्यान देंगे, सूत्र तो वही है लेकिन यहाँ पर 0 से पाई बाई टू है। जब एक्स बाई टू करें हम तो एक्स बाई टू, ये पाई बाई 4 हुआ, तो 0 से 45, देखो ये अंतराल है, इसमें कोस बड़ा होता है, कोस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स, ये ध्यान रखना है आपको 0 से 45 तक। तो इसमें कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, और ये हुआ माइनस के कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर से हमने कैंसिल कर दिए यहाँ पर, और तो ये हुआ आपका कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू। यहाँ पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन से साइन हमने काट दिया, कॉस से कॉस काट दिया, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। देखो इसमें बराबर कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू बटे में 2 साइन एक्स बाई टू। देखो 2 से 2 भी कटा, कोस बटे साइन, ये हो गया आपका y बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू यानी एक्स बाई टू। अब इसका मैं अवकलन करूँगा x के सापेक्ष, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार। देखो यहाँ पर फलन की घात फलन है तो लॉग लेना पड़ेगा भाई, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, यह आएगा गुणा में लॉग एम की घात एन यानी लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। एक पद ये है और एक पद ये है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर पहला पद जो कहते हो, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/log x, और log x का करेंगे तो 1/x हो गया, पहला पद जो कहते हो दूसरे का अवकलन। अब दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, log x से log x काट दो, y जाएगा गुणा में
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई जाएगा गुणा में, वाई का मतलब log x की घात log x। अब ये हुआ इधर 1/x, 1/x तो दोनों में ही है भाई, तो ऐसा कर लो, लघुत्तम ले लो ऐसा, एक और log x है तो log x, तो ये इसका आंसर हो गया है। नोट कर लो इसको, देख लो अच्छी तरह। और देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है x बड़ा 1 से, यानी log जो है धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि log का मान 1 नहीं होना चाहिए, ना ही निगेटिव, क्योंकि 1 पर भी अपरिभाषित हो जाएगा अनिर्धारित रूप। तो देखो आज के लिए तो इतना ही। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में बेटा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी बीच बीच में आप करते रहें कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कैसा नहीं, कमेंट भी आप करें, ठीक है ना। जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। धन्यवाद।